एआई समिट से शुरू हुआ बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे को इसीलिए हमने सोचा कि बहस में आमने सामने कर दिया जाए, क्योंकि अब तेरी पुलिस मेरी पुलिस तक मामला पहुंच चुका है। शर्टलेस पॉलिटिक्स पर नौबत मेरी पुलिस तेरी पुलिस की हो गई है। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूथ कांग्रेस से जुड़े 3 आरोपियों को हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक लाने में दोनों राज्यों की पुलिस आपस में ही भिड़ गई। हम आपको सुनाएंगे किस तरह की बातचीत हो रही है दोनों पुलिस के बीच सड़क पर दोनों राज्यों की पुलिस के बड़े अफसरों के बीच बहस हो रही है। और फिर वीडियो भी चारों तरफ से मोबाइल ऑन, सब अपना अपना वीडियो बना रहे हैं। बीच सड़क पर फुल तमाशा। एक और दिल्ली पुलिस गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को शर्टलेस प्रदर्शन की साजिश में शामिल बता रही है और कह रही है कि तीनों हिमाचल में छिपे बैठे थे। दूसरी ओर हिमाचल में दिल्ली पुलिस के एक्शन पर तीनों को अगवा करने, किडनैप करने का आरोप, रेस्ट हाउस से बिना अथॉरिटी सीसीटीवी के डीवीआर जैसी चीजों को हड़पने जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज कर दी है हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर। सवाल यह है कि क्या सियासत की लड़ाई में पुलिस जैसी संस्थाएं मोहरा बनती जा रही हैं? इस बीच कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दावों के आधार पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एआई समिट में बदनामी के लिए पैसे देकर रील बनवाई गई। कांग्रेस ने आरोपों से इनकार कर इसे बीजेपी का अहंकार बताया है, तो वहीं राहुल गांधी एक्स पर लिख रहे हैं कि मोदी जी नॉर्थ कोरिया नहीं है, भारत है। लोकतंत्र मर जाता है अगर सहमति असहमति पर चर्चा ना हो। सवाल है कि क्या असहमति की सियासत के नाम पर सारी हदें लांघी जा रही हैं? अब देश में राजनीतिक विचारधारा के नाम पर सरकार की एजेंसियां भिड़ेंगी। क्या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को हथियार बनाया जा रहा है? लड़ाई लड़नी है राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी से, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके क्या देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे होंगे आमने सामने। असहमति के नाम पर सियासत की लड़ाई इतनी तीखी हो गई है कि 2 राज्यों की पुलिस लड़ बैठी। यार तो आपने की 8-11 पे ना सर एक मिनट मैं पहले एफआईआर मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपसे रोक रखा है पूरे दिन से। अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं सर। एआई समिट में निर्वस्त्र प्रदर्शन के सिलसिले में हिमाचल के शिमला से गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को दिल्ली लाने से पहले मानो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हिमाचल पुलिस के साथ जंग लड़नी पड़ी। न सिर्फ 2 बार दिल्ली पुलिस का रास्ता हिमाचल पुलिस ने रोका, बल्कि 3 लोगों को अगवा करने के आरोपों में हिमाचल पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है, उनमें पहला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का अरबाज अहमद है। अरबाज अहमद दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य जोन का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके पिता फिरोज अहमद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। अरबाज के साथ गिरफ्तार होने वालों में अमेठी का रहने वाला सौरभ और तीसरा आरोपी सिद्धार्थ है, जो मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है। 20 फरवरी को एआई समिट में प्रोटेस्ट के दौरान अरबाज और सिद्धार्थ मौके पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस यूथ कांग्रेस से जुड़े 3 आरोपियों को दिल्ली लाने में सफल तो हुई, लेकिन राजनीति का नया चैप्टर खुल गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ऊपर प्रदर्शन किया, उनको संरक्षण किसने दिया, शरण दी, तो हिमाचल सदन में हिमाचल की सरकार ने दी। प्लानिंग कहीं पे हुई तो हिमाचल सदन दिल्ली में हुई। वो हिमाचल जो देश की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जहाँ के नौजवान अपनी सेना में कुर्बानियाँ देते हैं, वहाँ की हिमाचल की कांग्रेस की सरकार अब जो देश को बदनाम करने वालों को संरक्षण दे रही है। और जब उनको गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस जाती है तो उनको रोकती है, वहाँ पर ड्रामा रचा जाता है ताकि वो कांग्रेस के सगे तो हों, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई ना हो जिन्होंने देश को शर्मसार किया। कानून और नियम के तहत होना चाहिए था कि जब उनको हिमाचल में आना था तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आपको उस राज्य की पुलिस को इंटीमेट करना होता है। मतलब हर चीज का एक प्रोसीजर बना है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके प्रोटोकॉल्स है, उसका तरीका है। कहीं भी किसी तरह का प्रोसीजर फॉलो ना होने की वजह से हमारी पुलिस ने उनको इनको फोर्स किया है कि आपको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। इस बीच सोशल मीडिया पर दावा हुआ है कि एआई समिट को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने की कोशिश की।
इन दावों के आधार पर बीजेपी और कांग्रेस एक और मसले पर आमने सामने है। एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड अरेंजमेंट था। सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि रील्स चल रही है और लोगों ने बकायदा ट्वीट करके रील्स के माध्यम से यह बताया है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस के बड़े लोगों का मैसेज आया था कि यदि आप वर्ल्ड एआई समिट के खिलाफ ट्वीट करेंगे या कोई रील बनाएंगे तो आपको 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख तक आपको पैसा दिया जाएगा। हर पेड़ के नीचे, हर बुश के पीछे इस सरकार को एक साजिश दिखती है। बीजेपी का विरोध देश का विरोध है। जहां ऐसा इंटरसेक्शन होने लगता है, अहंकार का इंटरसेक्शन ऑफ एरोगेंस एंड इनफेलिबिलिटी, ये उसका परिणाम है। हम बीजेपी हैं, हम देश हैं, हम सर्वे सर्वा हैं। इस बीच जब एआई समिट में साजिश के आरोप गंभीर हो चले हैं, तब राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में पलटवार करके लिखा है कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल यह लगभग तय है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बीच यूथ कांग्रेस अपने अध्यक्ष समेत कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने देख ही लिया है, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का। आज हमने अन्य पार्टियों को यहां पर नहीं आमंत्रित किया है क्योंकि मुख्य तौर पर ये दोनों पार्टियां इसमें लड़ रही हैं। तो सुधांशु जी, आप ही से शुरू करना चाहती हूं। राहुल गांधी साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये भारत है। असहमति को दुश्मनी समझ लेना, जो सरकार के खिलाफ बोले उसको देश के खिलाफ बोलने वाला बता देना, यहां पर नहीं चलेगा। जवाब दीजिए। अब पुलिस की भिड़ंत हो रही है, क्या पुलिस सिर्फ कठपुतली बन चुकी है सरकारों के हाथ में? सुधांशु जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है, असहमति को दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। ये मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये असहमति नहीं है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये असहमति नहीं है। मोदी की मौत का प्रकार असहमति नहीं है। मर जा मोदी असहमति नहीं है। ये दुश्मनी नहीं, घटिया लेवल की निकृष्टता है जो विगत 10-12 वर्षों में भारत को देखने को मिली है, 2014 के पहले से भी। ये खिसियाहट और बौखलाहट है कि एक नेतृत्व और एक परिवार जो सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता था, जिसे लगा कि 14 में बाई चांस तुक्का लग गया होगा, 19 के बाद उनकी घबराहट बढ़ी और 24 के बाद वो बौखलाहट में तब्दील हो गई। अब आते हैं आज के इस विषय के ऊपर। समस्या देखिए, एक बार फिर अंजना जी सामने आ गई देश के। ये उपद्रवियों और अपराधियों की शरण स्थली कांग्रेस की सरकारें ही क्यों बन जाती हैं? आज बताइए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आरोपी जाके कांग्रेस की सरकार में हिमाचल में जाकर शांति से बैठ गए, उन्हें लग रहा है यहां पे महफूज रहेंगे, जबकि ये वही हिमाचल है जहां की सरकार के सामने एक मस्जिद के ऊपर 3 मंजिलें बन गई और यही पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही, चू बोलने की हैसियत नहीं हुई, जबकि बाकायदा कागज अवेलेबल थे कि सरासर गैर कानूनी काम किया गया है। शिमला के अंदर दिखाई पड़ रहा था, चौराहे और सड़क पे दिखाई पड़ रहा था, पर जिस पुलिस के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा और सजदे में निगाह झुकी रही, वो अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस पर एफआईआर करती नजर आई। मैं अंजना जी एक और याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि वो आप आरोपी उसमें 2 उत्तर प्रदेश से आए हैं, एक अमेठी से और एक आजमगढ़ से, तो मुझे याद आता है एक गाजीपुर के भी अपराधी था, मुख्तार अंसारी। उसने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मुझे पंजाब की जेल में रहने दिया जाए, क्योंकि उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। तो उसको लगा पंजाब की सरकार में मैं महफूज रहूंगा, मतलब बड़े पंजाब सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में मैं सुरक्षा का भाव मेरे अंदर रहेगा, उत्तर प्रदेश आऊंगा तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। मुझे लगता है, और जहां तक ये आरोप की बात है, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या इस मुद्दे पे अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ में ले पाई? नहीं।
किसी का बयान इस मुद्दे में पक्ष में है? सपा हो, ममता बनर्जी हो, डीएमके हो, किसी ने इनके पक्ष में बोला हो? बाकी छोड़िए, अपने नेताओं को साथ में ले पाए। मार्गरेट अलवा जी अगेंस्ट में बोली है, और अभी अंजना जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी दिखाए जा रहे थे। अरे कांग्रेस इस हिमाचल में अपने प्रदेश के एमएलए को साथ में नहीं ले पाई अपने आधिकारिक उम्मीदवार के लिए। मतलब इसे कहते हैं खुद मियां फजीहत। अभिषेक मनु सिंघवी तो कह रहे हैं अहंकार है आपका, यानी किसी को साथ में नहीं ले पा रहे। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का। पर दिल्ली पुलिस को क्या, ये तो एसओपी है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना। एक सेकंड सुधांशु जी, ये तो एसओपी है। किसी भी राज्य की पुलिस अगर दूसरे राज्य में जाती है तो ये एसओपी है, उनको इन्फॉर्म करना होता है। आ रही हो, तुरंत आ रही हो अभय जी। अगर एसओपी नहीं फॉलो किया होता तो कोर्ट क्यों उनको रिमांड दे देता? और मैं पूछना चाहता हूं, एक पुलिस दूसरी पुलिस के खिलाफ एब्डक्शन का वो लगाएगी, जबकि वो लोग हिमाचल के मूल निवासी नहीं है? बताइए, मैं लीगल प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। ठीक है, यह हिमाचल पुलिस को कहां से पता लगा कि उनका अपहरण किया गया है? जबकि अगर वो हिमाचल में है तो बताओ, टूरिस्ट हैं, किसने एफआईआर कराई? किसने इस बात की तस्दीक की या गवाही दी कि उनका अपहरण किया गया है? बता दे कम से कम हिमाचल पुलिस एसओपी पे। ठीक है अभय जी, आप भी भयहीन होकर इसका जवाब दीजिएगा, आपके नाम में ही अभय जुड़ा हुआ है, कि आखिर क्या वजह है कि हिमाचल पुलिस दिल्ली पुलिस पर अबडक्शन का केस कर रही है, किडनैपिंग का केस कर रही है? मतलब ये तो मजाक ही है ना। अगर बब्बर शेर है, ये अरबाज अहमद हो, ये सारे बब्बर शेर कह रहे हैं राहुल गांधी इनको, तो बब्बर शेर को हिमाचल प्रदेश पुलिस का कवच क्यों चाहिए? सामने आए बब्बर शेर, बताएं कि क्यों किया, क्या किया? आपकी रिपोर्ट को थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं। 2 राज्यों की पुलिस का मसला नहीं है अंजना जी, 3 राज्यों की पुलिस। अवैधानिक तरीके से हरियाणा की पुलिस के जवान को भी साथ में लाया गया। चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से रिसोर्ट में घुसते हैं सुबह 5 बजे और अपहरण करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो युवा कांग्रेस के सेनानी हैं, वो आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है, उन्होंने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमिका निभाई है। यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च अदालत का डीके बोस की गाइडलाइंस थी, हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उनसे कहा कि चलिए आप ये अवैधानिक काम कर रहे हैं, इनको अपहरित करने का काम कर रहे हैं, तो यहां से जो सीसीटीवी फुटेज है वो डीवीआर क्यों उठाकर गायब कर दिया आपने? क्योंकि वो साक्ष्य मिटाना चाहते थे। तो साक्ष्य मिटाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ। सुधांशु जी, उस रिसोर्ट के मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्या कानूनी प्रावधान था। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 53(1), आप अगर गिरफ्तार करते हो वैधानिक रूप से तो उस व्यक्ति का मेडिकल कराना होता है। सेक्शन 105, आपको वहां पर 2 गवाह को प्रोड्यूस करके साइन कराना होता है। सेक्शन 47(1), सारी धाराओं का वायलेशन किया, और ये हमने लिखा है अपनी रिपोर्ट में साफ साफ। आप देखिए कितना बड़ा हमें आशंका थी कि हो सकता है हमारे कार्यकर्ताओं की रास्ते में ले जाकर हत्या कर दी जाती। क्यों रिकॉर्ड पर नहीं लेना चाहते थे? पुलिस ने कहा वहां की कि आप कोर्ट जाइए, ट्रांजिट रिमांड लीजिए। जानती है क्या हुआ? कोर्ट में तो पेश किया ही गया ना, उनका मेडिकल भी हुआ है, कोर्ट में पेश भी किया गया है। अभय जी, एक काउंटर क्वेश्चन उनसे भी पूछा तो एक सवाल तो पूछ लेने दीजिए साहब। अरे बब्बर शेर को ये सब करने की जरूरत क्या है? ऐसा थोड़ी है कि आप एआई समिट में जाके प्रोटेस्ट करेंगे, अलग अलग राज्यों से लोग इकट्ठा हुए, कॉन्स्पिरेसी के तार पुलिस जांच कर रही है और आप भाग जाएंगे? क्यों भागेंगे भाई? क्यों छिपते फिर रहे हैं? फिर काहे का बब्बर शेर? नहीं, कौन भागा? जानते कौन भागा? हिमाचल प्रदेश की पुलिस उनको ले गई कि कोर्ट चलिए आप। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया इस पूरी प्रक्रिया का, ये कोर्ट गए। जानती, शाम को ये पुलिस कोर्ट से भाग गई, ट्रांजिट रिमांड लिए बगैर, फिर रास्ते में पकड़ा इनको। रात को 1:30 पर ट्रांजिट रिमांड लिया। तो क्या अगर हमारा इंटेंशन मेलाफाइड होता तो हम इनको जाने देते? मोदी सरकार का इतिहास इस बात का साक्षी है। किसानों ने प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण, मार मार के उनको लहूलुहान कर दिया करनाल की पुलिस ने। हाथरस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए उस बच्ची की लड़ाई लड़ने तो उनको गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा की बेटियों को, गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बेटियों को तड़पा कर दिल्ली पर मारा इन्होंने। सोनम वांगचुक अगर लद्दाख की आवाज उठाते तो राष्ट्रद्रोही कहकर अच्छा, सारे पन्ने पलटिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। खाली एक सवाल है, अगर पुलिस जो कि आरोपी है इस केस में, उनको उठाकर ला रही है वहां से,
कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है, मेडिकल भी उनका हो चुका है। उन पर किडनैपिंग का केस दर्ज होगा। एक पुलिस दूसरे पुलिस पर किडनैपिंग का केस दर्ज करेगी, जबकि वो आरोपी है इस केस में। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अरेस्ट नहीं किया अंजना जी, किडनैप कर रहे थे। अगर अरेस्ट का प्रोसीजर एडॉप्ट करते, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से, गृह मंत्रालय के निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट, तो एक मिनट अंजना जी, दोनों के हाथ में, आखिरी बात कर लीजिए आखिरी बात कहने दीजिए। जरूर बोलिए अभय जी। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गर्व है, उन्होंने शर्ट उतारकर इस सरकार को नंगा कर दिया। सुधांशु जी, विश्व का ऐसा कोई फोरम नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी डावोस गए थे, क्या वहां प्रदर्शन नहीं हुआ? अरे महिलाएं प्रोटेस्ट करती टॉपलेस होकर, जानते हैं आप? अमेरिका में प्रोटेस्ट होता है, इटली में प्रोटेस्ट होता है, फ्रांस में जितनी अंतरराष्ट्रीय इवेंट होती है उस पर प्रोटेस्ट होता है। प्रजातंत्र प्रदर्शन से परिपक्व होता है सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन ये दमन से प्रजातंत्र को आप खत्म करना चाहते हैं। हमें गर्व है हमारे सुधांशु जी, वो कह रहे पूरे विश्व में, वो कह रहे महिलाएं टॉपलेस प्रदर्शन करती हैं, तो आप इस प्रदर्शन को लेकर इतना हो हल्ला क्या कर रहे हैं? इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देना चाहता हूं दोनों बातों का। प्रदर्शन करने की पहली बात तो मैं इनको जवाब दे दूं कि साहब, एक पुलिस दूसरे पुलिस के खिलाफ एब्डक्शन का केस दर्ज कर रही है, मतलब अपहरण का केस। किस आधार के ऊपर? आपने उसमें प्रक्रिया का पालन किया क्या? और टेक्निकल इशू यह है कि अगर किसी भी केस में पहले एफआईआर दर्ज है तो दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। नंबर 2, एफआईआर वही हो सकती है जहां या तो घटना हुई हो या आरोपी रहता हो। हिमाचल इन दोनों में कहीं नहीं आता। घटना हुई दिल्ली में, आरोपी रहने वाले उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के, तो यह शिमला में एफआईआर कहां से दर्ज हो गई? ये पहला, ये टेक्निकल चीज। अब आता हूं प्रदर्शन पे। हांजना जी ने बिल्कुल सही कहा, प्रदर्शन दुनिया भर में होते हैं, मगर वो प्रदर्शन सड़क पे होते हैं। जहां कार्यक्रम हो रहा होता है, सड़क के उस पार एक डिजिग्नेटेड एरिया होता है, उसमें आपको जो प्रदर्शन करना हो करिए, अंदर जाकर नहीं होते। नंबर 2, वो जो प्रदर्शन होते हैं वो पर्यावरणविद या ऐसे विषयों के लिए होते हैं जहां अन्य राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, सभी राष्ट्रों से वह संबंधित विषय होता है। यहां पर इन्होंने अंदर जाकर किया, और किस जगह जाके किया? जहां 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, 100 देशों के प्रतिनिधि और विश्व की सभी टॉप आईटी कंपनियों के प्रमुख, जो सुरक्षा की संवेदनशीलता की दृष्टि से राष्ट्राध्यक्ष के समकक्ष थे, वहां पे जाके किया। और किन मांगों को लेके? डोमेस्टिक मांगों को लेके। भाई साहब, वो अंतरराष्ट्रीय विषयों के लिए होते हैं, चाहे वो वुमेन राइट का विषय हो, चाहे वो ह्यूमन राइट का विषय हो, चाहे वो पर्यावरण का विषय हो। आप कह रहे हैं कि अंदरूनी चीज के लिए ये बाहर वालों के सामने आप करके क्या हासिल करना चाह रहे थे? अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे हम लोगों ने कैसे उच्च नैतिक आदर्शों का पालन किया है। अभय दुबे जी, आपके ही प्रांत का उदाहरण देना चाहता हूं। उमा भारती जी हमारी मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश में। हुबली में, कर्नाटक में आपकी सरकार ने एक मैदान पे तिरंगा फहराने के लिए उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिया था, मगर हमारी सरकार में उमा जी ने कहा ठीक है, नैतिक आधार पर। तो मुख्यमंत्री थी, हैसियत नहीं थी किसी की कि आके गिरफ्तार कर लेता। वो तो पूरी कर्नाटक पुलिस के जो लोग आए थे उनको अरेस्ट करवा देती भोपाल में, मगर नहीं किया भाजपा ने। उन्होंने कहा हमें पूर्ण विश्वास है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो केस से भी बरी हुई, और उसके बाद से हम लगातार सत्ता में हैं, क्योंकि जनता की अदालत में भी हम जीते और कानून की अदालत में भी जीते। मगर आपकी पार्टी के साथ समस्या क्या है दुबे जी? ये हमेशा गैर कानूनी वालों के साथ क्यों खड़े होते हैं? सीए में आप उन लोगों के साथ खड़े जो कहते कागज हम नहीं दिखाएंगे, हम आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे। वक्फ बोर्ड में उनके साथ खड़े हो जाते हैं, नहीं हम जमीन का मालिकाना हक नहीं दिखाएंगे। तो एसआईआर में उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो हम बताएंगे नहीं कि हम कहां के वोटर थे। फिर आके आप इसी शिमला में उस मस्जिद वालों के साथ खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं भले ही हमने 3 मंजिली बना ली तो बना ली, मेरे पास पूरा सीक्वेंस आ गया, हम नहीं करेंगे। फिर आप ये बताइए, आतंकवाद के आरोपियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो इतनी एक्टिव हुई है अभय जी, पूरा सीक्वेंस मेरे पास आ गया है। आ रही हूं सुधांशु जी, 1 सेकंड आ रही हूं। जो खबर है मंगलवार को ही जो बुधवार सुबह करीब 5 बजे, सुनिए सर, अब आप ही सुनिए अभय दुबे जी, क्योंकि आपके पास भी पूरे फैक्ट्स नहीं, मुझे नहीं पता आपको कांग्रेस पार्टी ने कितना बताया है। बुधवार, ये जो हमारे रिपोर्टर ने फाइल की स्टोरी, बुधवार सुबह करीब 5 बजे दिल्ली पुलिस की टीम 4 गाड़ियों में सवार होकर शिमला से लगभग 120 किलोमीटर दूर रोहड़ू पहुंची। ये जो चिरगांव मंडली के एक रिसोर्ट में, जैसा आपने भी बताया, रिसोर्ट में पुलिस की टीम ने छापेमारी की और यहीं पर ठहरे 3 आरोपी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उन्होंने हिरासत में लिया। ये सुबह सोचिए कि लगभग 6-6:15 बजे की बात है। और फिर पूछताछ के बाद करीब 6:15 बजे तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
डीवीआर और आरोपियों के पास से मिले सामान को जब्त किया जांच के लिए। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही हिमाचल पुलिस अलर्ट मोड में आई, तुरंत कार्रवाई शुरू की। शिमला पुलिस ने 3 अलग अलग जगह नाकेबंदी की, जबरदस्त एक्टिव हुए, बचाना था तीनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। सुबह करीब 10:30 बजे आईएसबीटी शिमला पर दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी रोकी गई, शोगी में दूसरी गाड़ी रोकी गई, सोलन के धर्मपुर में बाकी 2 गाड़ियां रोकी गई और इसके बाद दिल्ली पुलिस को शिमला पुलिस ने करीब 3 घंटे रोकने के बाद शिमला पुलिस दिल्ली पुलिस को लेकर लोकल कोर्ट में पहुंची, जहां शिमला पुलिस ने अपनी एप्लीकेशन दाखिल की, जबकि दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन दाखिल नहीं करने दिया कोर्ट में। कोर्ट ने शिमला पुलिस की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, नहीं किया। करीब शाम 5 बजे, उसके बाद देखिए क्या होता है, ये और भी दिलचस्प है। शाम करीब 5 बजे जब दिल्ली पुलिस एक बार फिर आरोपियों को लेकर निकली तो कोर्ट के बाहर फिर शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक लिया। काफी देर तक रोकने के बाद मीडिया की भारी मौजूदगी को देखते हुए शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जाने दिया। इस बीच शाम करीब 8:11 पर शिमला पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ यह मामला दर्ज कर लिया है। मतलब ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, कोर्ट में गए थे वहां पर पेश नहीं करने दिया। अभय जी इसका जवाब दीजिए, ये जो शिमला पुलिस इतना एक्टिव हुई, अरे भाई अंजना जी, ठीक है अभय जी, आप जो बोलना आप बोलिए, बस इतना बता दीजिए कि बब्बर शेर को छुपाने के लिए आपको पूरी मतलब शिमला पुलिस अनलीश करनी पड़ी। बब्बर शेरों को क्यों छुपाना पड़ रहा है भाई, बचाना पड़ रहा है? बब्बर शेर तो सीना तान के गए थे एआई समिट में, और वो जो राज फास्ट किया उस पर भी आऊंगा, लेकिन एक टेक्निकल बात बता दूं, कितनी बजे ट्रांजिट रिमांड कब लिया इन्होंने? पूछिए, दिल्ली और हरियाणा के जो अवैधानिक तरीके से वहां आए थे, रात को 1:30 पर, क्योंकि शिमला की पुलिस ने कहा कि ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। शिमला की पुलिस ने कहा कि फर्द क्यों नहीं किया आपने? अगर डीवीआर को जब्त किया है वो सिर्फ इसलिए कि वो सारे सिपाही उस सीसीटीवी फुटेज में आ गए थे, तो इन्होंने रिसोर्ट का कैमरे को लिया है, उसकी फर्द नहीं की। इन्होंने फिर बाध्य किया कि जब तक पूरा प्रोसीजर नहीं करोगे उसके बाद जाने दिया, नहीं तो हम जाने ही नहीं देते। मुद्दा गलगोटिया का नहीं था सुधांशु त्रिवेदी जी, वहां प्रोटेस्ट करने गए थे एप्स्टाइन के केस के लिए, वहां प्रोटेस्ट करने गए थे जो अमेरिका से डील करके भारत के किसानों को हितों को गिरवी रख दिया है, उसके लिए जो भारत के नौजवान के भविष्य को गिरवी रख दिया है। डेटा लोकलाइजेशन के क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया, सोर्स कोड के क्लॉज को आपने डाइल्यूट कर दिया। ये पूरे के पूरे एप्स्टाइन का जो मुकदमा है, आप तो रक्षा के सौदे तक एप्स्टाइन से डील करके कर रहे थे। ये 4 जनवरी 17 को हरदीप पुरी ने एप्स्टाइन से मिलने के लिए मेल भेजा। 2017 में अनिल अंबानी का परिचय इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक से कराया गया। मार्च 17 में अनिल अंबानी ने एप्स्टाइन से अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग को लेकर सलाह मांगी, जिसके बदले में भारत का पूरा बाजार देने की बात की। तो अगर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं कि कैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अडानी का मुकदमा, जिसमें एफबीआई ने उसके भतीजे को पकड़कर डिजिटल फुटप्रिंट जब्त किए, उसके लैपटॉप और मोबाइल से पता लगा हजारों करोड़ की रिश्वत दी गई है, क्योंकि अमेरिका के नागरिकों ने इन्वेस्टमेंट किया था, वहां मुकदमा दर्ज हुआ। इसके दबाव बनाकर हमारे भारत के किसानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मोदी जी आपसे आग्रह, जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार छात्रों का है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं असल मुद्दों से भटकाने के लिए, ठीक है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए, एप्स्टाइन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग इस तरह से, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, अब उसको लपक लिया आपने। एक बार विजुअल दिखाइए दोनों पुलिस का, सुधांशु जी इसको देखिए, दोनों अफसरों पर दबाव देखिए, मतलब जिस तरह से वहां पर संघर्ष हो रहा है 2 पुलिस वालों का, यह दिखाता है कि किस तरह का दबाव है उन पर। वीडियो चला दीजिए एक बार, किस तरह का दबाव है उन पर। इधर से दबाव है कि किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे प्रोसीजर ऐसी की तैसी पुलिस को इन्फॉर्म करें, वहां हिमाचल में करें ना करें। दूसरी तरफ इनकी तरफ दबाव देखिए, यहां पर नहीं तो जाके उसके कहने पर डीवीआर ये करने का रिपोर्ट केस कर ले रहे हैं, किडनैपिंग का केस दर्ज कर रहे हैं दिल्ली पुलिस पर। 2 सरकारों की लड़ाई में कठपुतली बना रखा है ना अपने इन अधिकारियों को। देखिए, मैं बिल्कुल इसके मैं एक सेकंड में क्रिएट कर दूं। इन्होंने जितनी बातें कही, अभी अभय दुबे जी ने, हाँ चलिए कर दीजिए।
करिए करिए कर दीजिए, पूरी बात कर लीजिए, फिर मैं बोल देता हूँ। एक सेकंड, हम फिलहाल रुक रहे हैं इस बहस में, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, क्योंकि एक सेकंड मैं लौट रही हूं।